ओम नमः। आज एक ऐसे विषय के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ और उसका समाधान देने जा रहा हूँ। जब इंसान मुसीबत में आता है, तकलीफ और पीड़ा से घिर जाता है, तो वो अपने भगवान, अपने ईश्वर, अपने आराध्य, कुल देवी, कुल देवता, जिसे वो मानता है, जिसकी वो पूजा प्रार्थना करता है, उसके नाम का संकल्प कर वो मन्नत रख लेता है। वो बाधा या मानता रखता है। अगर मैं परीक्षा में पास हो गया तो 11,000 रुपये दान पेटी में दक्षिणा दूंगा। अगर मेरा काम हो गया तो मैं आपके मंदिर में सोने का छत्र चढ़ाऊंगा। अगर मेरा कार्य हो गया तो मैं 50,000 रुपये की भेंट मंदिर को दूंगा। ऐसे कई अलग अलग तरीके की बाधा, मन्नत इंसान मुसीबत में जब आता है तो वो मान लेता है। और जब मुसीबत टल जाती है तो दो चीजें होती है। जब मुसीबत टल जाती है तो वो सबसे पहले प्रार्थना तो भगवान को करता है कि भाई आपने, ईश्वर, मेरे जीवन में परिवर्तन ला दिया, मेरी मुसीबत को टाल दी। लेकिन साथ में जो उसने मन्नत रखी थी, बाधा रखी थी, मानता रखी थी, उसे लगता है अरे इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगा। अरे मैंने दर्शन करने जाने की बाधा रखी थी, लेकिन दर्शन करने जाना तो अभी मुमकिन नहीं है, काम बहुत है। और समय जाते वो बाधा भूल जाता है। फिर अचानक एक दिन फिर वो मुसीबत में आता है। तब उसे संज्ञान होता है कि मैंने बहुत सारी बाधाएं ली और मैंने पूरी नहीं की। क्या इसके कारण ये सब हो रहा है? मेरी बाधाएं जो बाकी है, मैं जो अपनी मानता मन्नत पूरी नहीं कर पाया, उसके कारण मेरे जीवन में मुसीबतों का पहाड़ फिर से आया है। तो आज इस सवाल का, इस प्रश्न का आप समाधान चाहते हैं तो इस प्रवचन को आगे सुने। इंसान को ईश्वर ने, कुदरत ने बनाया। आप जब मन्नत मानता अपने मन में दर्शन करने की, या पैसे दान पेटी में डालने की, या कोई भी मन्नत या बाधा रखते हैं, तो उस मुसीबत की घड़ी में जब आप मन्नत रखते हैं, मानता रखते हैं, बाधा रखते हैं, तो अपने इष्ट देव की रखते हैं, अपने कुल देवी कुल देवता की रखते हैं। सबसे पहली सलाह मैं आपको ये दूंगा कि आप ऐसी मानता रखे, ऐसी मन्नत रखे, ऐसी बाधा रखे कि भाई मैं एक श्रीफल अर्पण करूंगा, 5 श्रीफल अर्पण करूंगा, या 11 रुपये दान पेटी में डालूंगा, ताकि आपको वो कार्य करने में मन से दिक्कत ना हो। पहली बात तो मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ। दूसरी बात, आपने अपनी सोच और अपनी ताकत से बड़ी बाधा ले भी ली है और पूरी नहीं भी कर पाए हो, तो आप अपने पूजा स्थल में जहां आपने बाधा रखी है, जिस ईश्वर की आपने मानता रखी है, मन्नत रखी है, वहां जाइए और 5 श्रीफल अर्पण कीजिए और कहिए कि मैंने अपनी मुसीबत में जो बाधा ली थी, वो बाधा मैं पूरी अपने श्रीफल से, मेरी पूरी श्रद्धा से करता हूँ। इस तरह से आपको आपकी मन्नत, मानता, बाधा पूरी करनी चाहिए। हो सकता है कि आपने जो मन्नत रखी है, बाधा रखी है, मानता रखी है, वो आप भूल गए हैं। तो क्या करें? तो आप 5 के बदले 7 श्रीफल लेके जाइए और 7 श्रीफल चरणों में अर्पण कीजिए, मंदिर में अर्पण कीजिए, या जहाँ आप मानते हैं वहाँ अर्पण कीजिए और मन में संकल्प कीजिए कि मैंने जो बाधा रखी थी वो मैं भूल चुका हूँ। तो इस श्रीफल को आप स्वीकार करें और ता मन्नत को पूरा करें। अब कई लोगों के मन में रहता है कि भाई हमने तो 11,000 रुपये की मानता रखी है और 5 श्रीफल या 7 श्रीफल अर्पण करने से वो पूरी हो जाएगी, देवी देवता नाराज नहीं होंगे, ईश्वर नाराज नहीं होंगे। ये एक साइंटिफिक क्वेश्चन है अध्यात्म के तौर पे। जब आप किसी विपदा में है,
आप मन से निर्बल है और आपने जब बाधा रखी है, मानता रखी है, तो ऊपर वाले को भी पता है कि आपकी ताकत से बाहर है, आप पूरा नहीं कर पाओगे। उसे पता ही है कि आप जो कर रहे हो, वो ऐसे वक़्त में कर रहे हो जब आपका मन निर्बल है, जब आप पूरी तरह से सभान अवस्था में नहीं हो, दुःख में हो और दुःख में बाहर निकलने की आप कोशिश कर रहे हो। तो उस वक़्त जब आप मानता रखते हो, मन्नत रखते हो, तो ईश्वर का क्रोध या कोप, आप बाधा पूरी करो या मन्नत पूरी करो या ना करो, आप पर नहीं गिरता है। मैं तो ये कहता हूँ, ईश्वर का क्रोध या ईश्वर आपसे कभी नाराज़ हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो इस सबसे परे है, ऊपर है। इंसान को खुद ईश्वर ने बनाया है, ईश्वर का अंश इंसान में है, तो इंसान को ईश्वर हमेशा माफ़ करता है, अगर जब वो भगवान को लालच देने की कोशिश करता है। आपने अपनी तरफ से लालच दी, आप इस मन्नत मानता को आप लालच ही कह सकते हो या फिर आप अपनी श्रद्धा कह सकते हो। जो लोग नास्तिक है उसे लालच कहेंगे, जो लोग आस्तिक है वो श्रद्धा कहेंगे, मैं श्रद्धा कहूँगा, कोई लालच कहेगा। दोनों ही चीज़ अपनी जगह पे। जब आप भगवान को कुछ देने की बात करते हो, तो आप अपनी श्रद्धा दीजिए। आप ऐसी श्रद्धा दीजिए कि अगर मेरा कार्य पूरा हो गया, तो मैं 11 ओमकार चालीसा का पाठ करूँगा, तो बहुत अच्छी बात है। अगर मेरा संकल्प परिपूर्ण हो गया, तो मैं 11 नौ दुर्गा चालीसा का पाठ करूँगा। अगर मेरा संकल्प परिपूर्ण हो गया, तो मैं 11 ओम श्री बाल ज्योतिर्लिंग चालीसा का पाठ करूँगा। आपको ऐसी मानता करनी चाहिए, ताकि आप अपनी मानता को पूरी तरह से जस्टिस कर पाएँ, न्याय कर पाएँ और आपके मन में भी वो वो दुःख ना रहे कि मैं अपनी मानता को पूरी नहीं कर पा रहा हूँ। ईश्वर आप पर हमेशा आशीर्वाद बनाए रखता है। ईश्वर का हाथ आपके ऊपर है। ईश्वर का छत्र, आप जिस इष्ट देव, आराध्य देव को मानते हैं, पूजते हैं, उसका हाथ सदैव आपके ऊपर है। वो आपसे नाराज कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर ईश्वर नाराज होने लगे, तो सृष्टि पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। ईश्वर के हाथ हमेशा आशीर्वाद देने के लिए उठते हैं। ईश्वर के हाथ आपको, आपके सिर पर प्यार करने के लिए उठते हैं। उसके सदैव उसकी ऊर्जा आपके साथ, आपके आसपास रहती है। तो ईश्वर से डरना नहीं है। आपने रख ली बाधा, आपने मन्नत मांग ली, आपने मानता रख ली और आपका कार्य भी हो गया। लेकिन अगर आप मानता पूरी नहीं कर पा रहे हैं, तो मैंने आपको उपाय बताए हैं। समझ लीजिए आपने ये उपाय भी नहीं किए, मैं और एक स्टेज एडवांस आपको बता रहा हूँ। आपने कुछ भी नहीं किया, चलो, फिर क्या होगा? फिर क्या सिचुएशन बनेगी? ईश्वर आपको सदैव माफ़ कर देगा, क्योंकि ईश्वर के लिए आपकी जो बात है, वो निर्बल मन से लिया गया हुआ एक ऐसा फैसला है, जिसे आप कभी पूरा नहीं कर पाओगे। जैसे आप ईश्वर को लालच देते हो, वैसे आप अपनी पत्नी को या पति को भी लालच देते हो। शादी के वक़्त हर इंसान अपनी पत्नी को ऐसा कहता होगा कि मैं तुम्हें दुनिया घुमाऊँगा, और फिर हर बार या हर इंसान वो बात पूरी नहीं कर पाता, फिर भी शादी चलती रहती है। पत्नी पति को माफ़ कर देती है। पत्नी कोई बात अपने पति को बोलती है और वो पूरा नहीं करती, तो पति पत्नी को माफ़ कर देता है। लेकिन आप सोचिए, जब एक पति पत्नी को और पत्नी पति को माफ़ कर देती है, तो ईश्वर तो आपकी मन्नत और मानता के लिए हमेशा सदैव आपको माफ़ करेगा और आप बार-बार मानता रखोगे। मेरा ये प्रवचन आप सुनोगे, उसके बाद भी आप मानता रखोगे। युगों-युगों तक, जब तक ये मनुष्य जाति नए परिवर्तन में जब तक नहीं आएगी, एक नया इंसान जब तक पैदा नहीं होगा, तब तक ये जो इंसान है, वो हमेशा अपने ईश्वर, अपने इष्ट देव के मंदिर में, मस्जिद में, चर्च में, गुरुद्वारा में जाकर मानता मन्नत रखेगा।
और 90% लोग अपनी मानता मन्नत को पूरी नहीं कर पाते हैं। 10% लोग ही है जो याद रखते हैं और पूरी करते हैं। मैंने आपको आसान तरीका ये बताया कि आपको किस तरह से मन्नत को पूरा करना है, बाधा को पूरा करना है। और हमेशा जब आप ईश्वर से डरो, तो ये सोच लो कि आप अपने माता-पिता से डर रहे हो। आप अपने उस भगवान से डर रहे हो जिसने आपको बनाया है, तो आपका डर खत्म हो जाएगा। आपके पास आपकी मन्नत, मानता, बाधा को पूर्ण करने का मैंने जो उपाय बताया है, वो उपाय बड़ा शास्त्रोक्त है। इससे पहले की दुनिया में और इसके बाद की दुनिया में इससे ज़्यादा सटीक रास्ता मन्नत, मानता जो पूरी न की गई हो, उसके लिए पूरा करने का ऐसा सुवर्ण अवसर, ऐसी सुवर्ण प्रयोग, ऐसी सुवर्ण राह आपको किसी ने नहीं दिखाई होगी। इस राह पर चलिए और अपनी मन्नत, मानता, बाधा को पूर्ण कीजिए और अपने मन को समझाइए कि ईश्वर आपके साथ है। और ओमकार चालीसा मैं बार-बार कहता हूँ और जब तक मैं रहूँगा मैं कहता रहूँगा। आप ओमकार चालीसा के शरण में जाइए। ओमकार चालीसा एक ऐसा ब्रह्मांड, ऐसी दिव्य चैतन्य ऊर्जा है जो मुझे निमित्त बनाकर कुदरत ने रचना करवाई है। अगर आप उसकी शरण में पूरी श्रद्धा से जाएँगे, तो आप उसके साथ जुड़ जाएँगे और फिर आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी तरह से बीतती जाएगी। सुख और दुख सिक्के के 2 पहलू हैं, ज़िंदगी के 2 पहलू हैं, लेकिन ज़िंदगी ऐसी जीकर जानी है, ज़िंदगी ऐसी जीकर जानी है कि जब आपका आखिरी साँस छूटे, तो ज़िंदगी को भी आपको सलाम करने का अवसर मिले। ज़िंदगी को भी आपको सलाम करके कहने का ये अवसर मिले कि इतने साल आपसे मैं मिली, तो मुझे खुशी हुई। आप जैसे इंसान बहुत कम मुझे मिले हैं और यही हमारी सफलता है। तो मन्नत, बाधा, मानता आप इसे जो नाम दें, इसे किस तरह से आपको समाधान करना है और किस तरह से आपको इसके बारे में निर्णय करना है, मैंने इस प्रवचन में बताया है। ओमकार का दिव्य चैतन्य आशीर्वाद आप पर बना रहे और ईश्वर से आप बहुत प्यार करते रहो, ऐसी मेरी आशीर्वाद है। मेरा आशीर्वाद सदैव आपके साथ है। ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः।